कुछ छुपा कर रखा था, है ना? लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अभी नीचे जा चुका है और वहाँ से ये ऊपर नहीं आ सकता है। अगर इसे ऊपर आना है तो इसके पास उड़ने की शक्ति होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं। चॉपर अपने मॉन्स्टर पॉइंट में होता है और सारे बच्चे इसकी धुलाई कर रहे होते हैं। और एक टाइम पर आकर जो ड्रग्स होती है और चॉपर की रंबल बॉल की ताकत खत्म हो जाती है और चॉपर दोबारा से नॉर्मल चॉपर बन जाता है और सारे बच्चे बिस्किट रूम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी नामी और ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और चॉपर को उठा लेते हैं। चॉपर, हमें बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? सीजर इन सभी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो इन्हें जायंट्स बनाना चाहता है ताकि ये लोग मिलिट्री पावर में काम आ सके। वो बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन अगर ये बच्चे बार बार इस ड्रग्स को लेते रहेंगे तो ये सभी अपनी बॉडी को तबाह कर लेंगे। वो सब इस वक्त मोचा बस अपने होश में है और बिस्किट रूम के अंदर है। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी वरना वो दिक्कत में आ जाएगी। अब निको रॉबिन और ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और निको रॉबिन मोचा की हेल्प करना शुरू कर देती है। अब सारे बच्चे मोचा के ऊपर हमला कर देते हैं। मोचा कैंडी लेके यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी मोनेट यहाँ पर आ जाती है। ये गलत बात है मोचा, तुम्हें अकेले कैंडी नहीं खानी चाहिए बच्चे, तुम्हें इसे सबके साथ शेयर करना चाहिए। अब मोनेट अपनी पावर्स का यूज करती है और बिस्किट रूम के पूरे वेदर को ही चेंज कर देती है। एकदम बर्फीला माहौल बन जाता है। इसके बाद हम सीजर क्लाउन को देखते हैं जो कि पहुंच जाता है सीक्रेट रूम के अंदर। उनकी वजह से मेरा पूरा प्लान बेकार हो गया। मैं सभी को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये G5 लॉ और स्ट्रॉयड इन सभी की वजह से गड़बड़ हो चुकी है। अब इसके बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि मोमोनोसुके का जिक्र करती है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर वर्गो लॉ की पिटाई लगा देता है। लॉ बोलता है कि तुम निराश हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा सारा प्लान चौपट होने वाला है। अब वर्गो लॉ का दिल बाहर निकालता है और इसे कस के दबा देता है। अपने मुंह पर ताला लगाओ लॉ। वर्गो अपने हाथों में हाकी को चढ़ाता है और लॉ पर हमला कर देता है। लेकिन तभी लॉ एक अटैक यूज करता है, काउंटर शॉक, जिसमें लॉ को उम्मीद होती है कि इसका यूज करके ये वर्गो को हरा देगा। लेकिन वर्गो इसके इस हमले को भी झेल जाता है। मुझे पक्का विश्वास था कि मैं सीजर से अपना दिल ले लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। और तभी स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मोनेट मोचा से कहती है कि तुम लड़ाई मत करो और इस कैंडी को सारे बच्चों के साथ बांट दो। नहीं, वो बच्चे इस कैंडी को नहीं खाएंगे। अब मोनेट को गुस्सा आ जाता है और नामी इससे पूछती है कि ये करना क्या चाहती है। हमारे पास समय नहीं तुम्हारे साथ लड़ने का। मोनेट इन सभी की तरफ देखती है। मैं तुम सभी के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर रायता जरूर फैलाते हो। अब मोनेट अपनी ताकतों को बढ़ा देती है, जिसके बाद यहाँ पर जो बर्फ का तूफान चल रहा होता है वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। उस आप तुम यहाँ से जाओ, सभी बच्चों को मैं संभाल लूंगी। तुम्हें सी प्रिज्म की हथकड़ियों को ढूंढना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी मेरे बेटे मोमो को ढूंढना होगा। और उस आप ब्रूक और किनेमोन यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें स्मोकर को दिखाया जाता है। स्मोकर पूरी लैब में चारों तरफ नजर घुमाता है और बोलता है कि वर्गो ये क्या चीज है? ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, तुम इनके बारे में ना ही जानो तो बढ़िया रहेगा। वर्गो इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैंने अभी हार नहीं मानी है। शांति से बैठ जाओ लॉ, पहले स्मोकर का हिसाब करता हूँ, उसके बाद तुम्हें देखता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आदमी तुम्हारा सच जान ले। तुमने G5 के सभी सोल्जर्स को धोखा दिया है, वो तुम्हें पिता के समान माना करते थे और तुम तो डो फ्लामिंगो के पालतू कुत्ते निकले। मैं उन सभी का बेस कमांडर हूँ, मैं जो चाहूँ उनके साथ कर सकता हूँ। स्मोकर तुम्हें लूजर्स की कुछ ज्यादा चिंता नहीं हो रही है। कमांडर की जिम्मेदारी होती है कि वो